हेलो एंड वेलकम ऑल। मैं डॉक्टर ज्योति आप सभी का आज के इस नए वीडियो में स्वागत कर रही हूँ। और ये वीडियो एक बहुत ही अलग टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि इसका कोई मुझे प्लानिंग नहीं था या फिर दिमाग में भी नहीं था। अचानक से मैं दूसरे वीडियो बनाने का सोच रही हूँ, तो उस टाइम मुझे गाइडेंस आया था। शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे। ये वीडियो है स्पेसिफिकली पेट पेरेंट्स के लिए। अभी आपके पास पेट हो ना हो, पहले रहा हो, इस दुनिया में अभी वो नहीं है, ऐसा कोई भी पेट आपका हो सकता है, उसके लिए आप लोगों को ये वीडियो देखना है। जैसे कई बार होता है ना कि हमारे पेट्स हमें छोड़ के चले जाते हैं, यानी अपना शरीर छोड़ देते हैं, हमें उनकी याद आती रहती है। हम लोग सोचते रहते हैं कि भाई वो कहाँ पे होगा, कैसा होगा, क्या उसे मुझे कुछ बताना है। या फिर रिसेंटली कोई पेट चला जाता है और हम लोग उसके दुख में होते हैं। उस टाइम हमें ऐसा लगता है कि शायद वो हमें कुछ बताना चाहता है, या फिर हमारे साथ हमारे पेट जो रहते हैं उनके बारे में भी हमें ऐसा बहुत बार लगता है कि ये शायद मुझे कुछ बताना चाहता है, कुछ कहना चाहता है। तो ये वीडियो उसी के लिए है कि आपका मैसेज क्या है, यानी आपका पेट आपको क्या बताना चाहता है, आपके पेट से आपके लिए क्या मैसेज है। जो कोई भी आपका पेट हो उसका आपके लिए मैसेज क्या है। यहाँ पे मैंने 4 ऑप्शंस रखे हैं। आप आपके ही अलग अलग पेट के लिए अलग अलग ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, या फिर आपका एक पेट है तो आप एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आप कलर के हिसाब से चूज कर सकते हैं, या फिर एनिमल्स के अलग अलग एनिमल के हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना पेट फाइनल करना है कि आपको कौन से पेट से आपको क्या मैसेज है, उसके बाद में आपको ऑप्शन चूज करना है। पहला ऑप्शन है ये रेड कलर का यूनिकॉर्न है, 1 नंबर। सेकंड है ये डॉल्फिन है ब्लू कलर का, और एक मैजिक बॉटल है उसके साथ में। थर्ड है ये अलग वाला यूनिकॉर्न है, ये पेगासस बोल सकते हैं, तो ये है। और फोर्थ जो है वो टर्टल है एविल आई के साथ में। तो आप एनिमल्स के हिसाब से चूज कर सकते हैं, कलर के हिसाब से या फिर नंबर के हिसाब से चूज कर सकते हैं। और देखते हैं कि आपका पेट आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जिन्होंने 1 नंबर चूज किया है, ये रेड कलर का यूनिकॉर्न है, कि आपका पेट आपको क्या बताना चाहता है। कुछ मैसेजेस है, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूं मैं। अगर मुझे लगा तो कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स में निकालूंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने 1 नंबर चूज किया है उनमें से काफी सारे लोगों का पेट अभी इस दुनिया में नहीं है। वो काफी वक्त गुजरा है उसे जाने, यानी वो उसने अपना शरीर छोड़ा है तो उसे काफी वक्त हो चुका है, और आप अभी भी उसे मिस करते हैं। और कुछ लोगों का पेट जो है यहाँ पे उसकी हेल्थ अभी ठीक नहीं चल रही है। हो सकता है कि वो लंबे किसी बीमारी से जूझ रहा है, ट्रीटमेंट का उस पर कुछ असर नहीं हो रहा है। 2 कंडीशंस मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज ऐसी है कि पेट दुखी है। दुखी होने की वजह मैं बताती हूँ अलग अलग सिनारियोज के लिए। कि एक तो हेल्थ का रीजन मैंने बताया कि वो खुद परेशान हो चुका है ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट लेते लेते थक चुका है वो, कि वो ठीक भी नहीं हो रहा है। हो सकता है ये वाला पेट का एज भी ज्यादा हो, तो थक चुका है, ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है। आईवी देते होंगे उसे। किसी किसी का आई भी डैमेज हुआ है ऐसे मुझे लग रहा है पेट का। यहाँ पे कोई बर्ड भी हो सकता है, जैसे बहुत बार कुछ जख्मी होते हैं पंछी हमारे पास आते हैं, वो भी हो सकता है यहाँ पे। तो दुखी है वो पेट, वो बताना चाहता है कि वो थक चुका है,
ट्रीटमेंट से, इन सारी चीज़ों से, अपनी ज़िंदगी से वो थक चुका है, जो बीमार है वो। और जो अभी यहाँ पे नहीं है, तो आपको वो बताना चाहता है कि परेशान मत होइए, मेरी जितनी ज़िंदगी थी मैंने जी ली है और मुझे अभी आगे बढ़ना है। मेरी जितनी अच्छी मेमोरीज है आप लोगों के साथ में, उसे प्रिजर्व कीजिए, क्योंकि आप लोग दुखी होते हैं मेरी मेमोरीज को देख के, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है और उस वजह से मैं और दुखी हो जाता हूँ। तो आप अगर दुखी हो रहे तो वो भी दुखी हो रहा है, आपका पेट, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और अगर आप कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं अपने पेट का, तो उसमें टाइम लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि शायद वो ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन वो हो रहा है, टाइम लगेगा बहुत। चलिए मैं गाइडेंस कार्ड निकाल लेती हूँ, क्योंकि कार्ड ये अलग आया है यहाँ पे, तो मैं गाइडेंस कार्ड निकाल लेती हूँ, या फिर एक एक्स्ट्रा कार्ड देख लेते क्या है। आपके लिए बताया जा रहा है, आपको जितना बन पड़ता है आप उतना केयर कीजिएगा, ज्यादा टाइम उसके साथ में बिताइएगा। एज ज्यादा है, मुझे ऐसा लग रहा है पेट का यहाँ पे, और इस वजह से ही आप ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो जितना आप उसकी केयर कर सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, उसे पैम्पर कर सकते हैं, कीजिएगा, ये आपको बताया जा रहा है। लेकिन दुखी नहीं होना है, क्योंकि आप जितना दुखी होंगे उतना वो भी होगा, उसे अच्छा नहीं लग रहा है। तो दोनों मैसेजेस मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, आप लोग बताइएगा। और अगर आप लोगों को अपने पेट से कनेक्ट करना है, फिर चाहे वो अभी है या नहीं है, कैसे भी हो सकता है, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीपैथिक एनिमल कम्युनिकेशन के लिए या फिर हीलिंग के लिए, क्योंकि हीलिंग के रिजल्ट्स एनिमल्स में भी बहुत सुंदर आते हैं। मेरे पेट्स को मैं हमेशा हीलिंग देती हूँ और उन्हें भी आदत हो चुकी है हीलिंग की। एक पेट मेरा बताना चाहूँगी, यानी उसकी मेमोरीज में बताना चाहूँगी कि एक मेरा कैट है, मेल कैट, उसका रीबर्थ हुआ है हमारे ही घर में, और उसकी प्रीवियस बर्थ में भी मैंने उसे हीलिंग दिया था, और उस मेमोरी की वजह से वो अभी हर टाइम मुझसे हीलिंग बहुत अच्छे से लेता है। वो सिर्फ 2 महीने का छोटा, 2 महीने से भी छोटा ही था, लेकिन चुपचाप बैठ के वो 3-4 सेशन उसने हीलिंग के बहुत आराम से लिए थे, और अभी भी उसे हीलिंग बहुत पसंद है। तो अगर आप लोगों को हीलिंग लेना है या फिर टेलीपैथिक एनिमल कम्युनिकेशन का सेशन लेना है, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, जिन्होंने 2 नंबर या फिर ये डॉल्फिन विथ मैजिक बॉटल चूज किया है, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है मैसेज, आपका पेट आपको क्या बताना चाहता है। अभी ये डॉग है यहाँ पे, डॉग या तो डॉग है और कैट भी है यहाँ पे। और कैट कैसा है मैं बताती हूँ। बहुत सारे मैसेजेस मुझे एक साथ आ रहे हैं। डॉग जो है वो यहाँ पे वाइट शेड में, एक तो वाइट है, दूसरा डाल्मेशियन हो सकता है, अगर इंडियन है तो उसमें ब्राउन कलर के पैचेस है, या फिर थोड़ा सा ब्लैकिश शेड है उसमें मिक्स्ड है, या फिर हस्की है। और कुछ लोगों के पास में 2 पेट्स है, यानी एक ही ब्रीड के 2 डॉग्स हैं। और जिनका कैट है वो टॉम कैट मुझे ज़्यादा लग रहा है, और अगर फीमेल भी कैट है तब भी वो बहुत डोमिनेटिंग नेचर वाली है। और कैट बहुत हेल्दी है और उसका वेट भी ज़्यादा रहेगा, हाइट भी ज़्यादा रहेगी, फ्लफी भी है, और एकदम जैसे हैप्पी गो लकी जैसे नेचर रहेगा। अपनी मर्जी की मालिक है वो कैट। आप लोग बताइएगा मुझे। तो आपको आपका पेट क्या बताना चाहता है? भाई आपका पेट बहुत खुश है, आप लोगों को मेरी आवाज से भी पता चला होगा, बहुत खुश है। आप जिस तरीके से उसे
उसकी केयर करते हैं, उसे पैम्पर करते हैं, या फिर आप कोई काम, मुझे ऐसा लग रहा है आप काम करते वक्त भी उसके सर पे जैसे पैट करते हैं, यानी उसे इग्नोर नहीं करते भले आप कितने भी बिजी हो। तो वो उसे पसंद है, वो बता रहा है आप लोगों को, और वो हमेशा देखता रहता है आपको। आप किसी भी काम में हो, आप शायद फोन कॉल पे है या फिर कुछ काम कर रहे हैं या फिर किसी दूसरे लोगों के साथ में बैठे हैं बात कर रहे हैं, तब भी वो हमेशा आपको देखता रहता है और खुश होता रहता है आप जो भी करते रहते हैं। और उसे ऐसा लगता है कि आपके पास में हर चीज़ है, यानी कुछ कमी नहीं है, हर चीज़ है। आप उसकी बहुत अच्छे से केयर करते हैं, हर चीज़ का उसका ध्यान रखते हैं, यानी उसके लुक्स को लेके, उसे क्या खाना चाहिए, कहाँ पे बैठना पसंद है, या फिर उसे सोने के लिए किस तरह की जगह चाहिए। आपने अगर कैट है तो कैट ट्री या फिर बहुत अलग अलग चीज़ें घर पे बनाई है जहाँ पे वो खेल सकता है। अगर डॉग है उसका अलग से बेड है, घुमाने के लिए आप उसे लेके जाते हैं। किसी के घर में यहाँ पे छोटा बच्चा भी है और वो बहुत, अगर डॉग है कैट है तो उनकी पूंछ खींचता रहता है, तो वो भी मजे में लेता है कैट, उसका गुस्सा नहीं आता है आपके पेट को। बहुत खुश है वो, उसे जैसा घर चाहिए था या फिर जैसे पेरेंट्स चाहिए थे वो उसे मिले हैं। उसे कोई किसी चीज की शिकायत बिल्कुल भी नहीं है, वो आप सब लोगों के साथ में बहुत खुश है। और अगर आप लोगों का पेट अभी नहीं है या फिर कहीं मिसिंग है, तो ये दोनों केसेस बताती हूँ। अगर पेट नहीं है आपका, बहुत साल पहले या अभी रिसेंटली चला गया है, तो वो खुश है, अपनी जर्नी में खुश है, वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ चुका है, उसे आप लोगों से कोई शिकायत दिक्कत नहीं है। आपके साथ जितना कर्म था वो पूरा करके वो अपनी जर्नी के लिए निकल पड़ा है, उसे जहाँ पे जाना चाहिए था वो गया है। और अगर ये मिसिंग पेट का हो, मैंने पहले पाइल में ये पॉइंट मिस कर दिया था, हो सकता है कि नहीं, पहले मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ। अगर मिसिंग पेट के लिए आप देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किसी ने उसे अडॉप्ट कर लिया हो या फिर किसी के घर में चला गया हो, कोई ना कोई है जो उसे टेक केयर कर रहा है। अगर मिसिंग भी है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं या फिर दुखी होने की जरूरत नहीं, वो सही सलामत है, अच्छे से है और खुश है। अगर मिसिंग भी है तो बहुत अच्छे घर में वो है, या फिर शेल्टर होम हो सकता है, वहां पे उसके जैसे और भी पेट्स है, तो ये भी हो सकता है। तो जिन्होंने 2 नंबर चूज किया है वो पेट बहुत अच्छे से है। तो आप लोगों को अगर कम्युनिकेशन कराना है अपने पेट से या फिर हीलिंग सेशंस लेने हैं तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, जिन्होंने 3 नंबर या फिर ये पेगासस चूज किया था, देखते हैं आपके लिए आपका पेट क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है। हाँ, यहाँ पे भी वैसे ही मैं बताना चाहूंगी। ये पेट थोड़ा सा अलग है। जिन्होंने 3 नंबर चूज किया, जैसे आप लोगों ने ये पेगासस भी चूज किया है, ये एसेंडेड यूनिकॉर्न है, जैसे एक अलग डायमेंशन में रहने वाला ये एसेंडेड एनिमल है, एनिमल स्पिरिट है, इसीलिए वे कार्ड भी ऐसे आया है। सारी सिचुएशंस के मैसेजेस बताती हूँ मैं। अगर अभी आपके साथ में पेट है, वो आपका सोलमेट है, आपके हर बर्थ में वो आपके साथ में होता ही है। पहले वाले बर्थ में हो सकता है कि वो इंसान रहा हो, लेकिन वो हर बर्थ में आपके साथ में है। कभी एनिमल था, कभी इंसान था, लेकिन वो आपके साथ में पहले से जुड़ा हुआ है। वो आपका सोलमेट है। आपका जो भी पेट है, कोई भी कुछ भी हो, छोटा सा बर्ड हो, डॉग है, कैट है, फिश, कोई भी कुछ भी हो, टर्टल हो सकता है, आपका सोलमेट है वो। और सिर्फ सोलमेट नहीं है, वो एक डिवाइन सोल है, कुछ स्पेशल सोल है। आप लोगों को इसकी आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि वो
हमेशा आपके आसपास रहेगा, आपको कुछ हिंट देता रहेगा, या फिर कुछ प्रॉब्लम आती है तब भी आपको कुछ गाइड करेगा, प्रोटेक्ट करता रहेगा। आप बीमार है तो आपको छोड़ के जाएगा नहीं, या फिर हमेशा वो आपके इर्द गिर्द घूमता रहेगा। आपको कभी वो अकेला नहीं छोड़ता है। आप कहीं भी जाओ, आप अगर घूमने के लिए भी जाते हैं ना, तो आप उसे साथ में लेके जाएंगे, वो नहीं रहता आपके बगैर। कहीं पे भी जाओ, अगर आप नहाने के लिए भी जा रहे हो, वो आपको सामने बैठ के देखेगा। ये ज़्यादातर कैट्स की आदत होती है कि अगर आप वॉशरूम में है, बाथरूम में है, तब भी वो आपके साथ में आएंगे। तो ये ऐसी एनर्जी है यहाँ पे कि आपके ये पेट जो है आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता है, और आप लोग भी उसे अपनी फैमिली मानते हैं, उसे एनिमल नहीं मानते हैं। उसे हर चीज़ समझ में आती है, आप जो बताते हैं, बोलते हैं, सिचुएशन क्या है, ये सारी चीज़ें उसे समझ में आती है। वो बहुत खुश है आप सब लोगों के साथ में, और आप भी बहुत खुश है। जब से वो आपकी ज़िंदगी में आया है आप भी खुश है, आपको भी उसकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है। आपके घर में भी, मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के घर में छोटे बच्चे हैं, और कुछ लोग यहाँ पे सिर्फ कपल है, छोटे बच्चे नहीं है, तो उसे ही बच्चे की तरह पालते हैं, ये भी दिख रहा है। ये जो आपका पेट है काफ़ी अच्छा है, सिर्फ अच्छा नहीं, ये डिवाइन है, स्पेशल सोल है जो आपकी ज़िंदगी में आया हुआ है आपके लिए, और हर बर्थ में आपके साथ में ही रहेगा। बहुत सारा प्यार वो आपको देने के लिए यहाँ पे आया है। अगर प्यार मिसिंग है आपकी ज़िंदगी में, जैसे सही पार्टनर नहीं है, या फिर खुद का चाइल्ड नहीं है, या फिर किसी एक रिलेशन का प्यार मिसिंग है, जैसे पेरेंट्स नहीं है अभी, या फिर आप जैसे ओनली चाइल्ड है, सिबलिंग्स का प्यार नहीं है, या फिर सिबलिंग्स आपसे अच्छे से बिहेव नहीं करते, तो जो जहाँ कहीं पे भी प्यार मिसिंग है उसकी भरपाई वो करता रहता है, और हमेशा वो आपके साथ में ही रहेगा। आपके जितने भी बर्थ वो हमेशा वो आपके साथ में ही रहेगा। बहुत अच्छी एनर्जी है। आप भी शायद ब्लेस्ड हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास में इतना अच्छा सोल आया हुआ है जो कि डिवाइन है। तो अगर आपका पेट अगर आपको कुछ हिंट्स देता है, कुछ साइंस देता है, तो उसे कंसिडर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वो नॉर्मल सोल नहीं है। तो आप लोग बताइएगा मुझे, अगर ये पेट आपके साथ में नहीं है, तब भी उसकी सोल आपको गाइड कर रही है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। यानी बहुत दिन पहले अगर वो चला गया है, आप उसकी याद में हैं, तभी ये ध्यान में रखिएगा कि आप उसे याद है, आपके साथ बिताया हुआ टाइम उसे याद है, और वो अभी भी आपके साथ में है, आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसकी ब्लेसिंग्स है आप पे और हमेशा रहेगी। और अगर ये मिसिंग पेट का केस है, अगर मिसिंग था, तो ये पेट पॉसिबिलिटी कम है कि जिंदा हो, अभी उसने शरीर छोड़ दिया हो सकता है, अगर मिसिंग पेट की केस में आप देख रहे हैं। हाँ, लेकिन वो दुखी नहीं है, ये सबसे ज़रूरी ये है, क्योंकि वो अपनी दूसरी जर्नी के लिए आगे निकल चुका है। लेकिन आपकी मेमोरीज जो रही है उसके साथ में वो भी है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि पेट जब अपना शरीर छोड़ता है तो पुराने रिलेशनशिप्स में या फिर पुराने जो उसके पेरेंट्स होते हैं वहाँ पे वो अटैच नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे मुझे वो नहीं दिख रहा है, वैसे उसे सब चीज़ याद है। तो आप लोग बताइएगा मुझे, आप लोगों को कैसे किस तरीके से रेजोनेट हुआ है, और अगर पर्सनल सेशन लेना है अपने पेट के लिए या फिर हीलिंग लेना है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, लास्ट ऑप्शन जिन्होंने ये टर्टल एविल आई के साथ में चूज़ किया था, देखते हैं आपका पेट आपको क्या बताना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है। भी सबसे पहले मुझे मैसेज आ रहा है, मैं वो बताना चाहूँगी। मिसिंग पेट हो सकता है ये वाला जिन्होंने चूज़ किया है, तो वो वापस आते हुए मुझे दिख रहा है। अचानक से वो वापस आएगा, मिसिंग।
हो सकता है कि वो इंजर्ड हो, चांसेस मुझे लग रहे हैं यहाँ पे। और जो फीमेल ज़्यादातर कैट्स मिसिंग है, तो हो पॉसिबिलिटी है कि या तो वो प्रेग्नेंट है या फिर डायरेक्टली अपने बच्चे साथ में लेके आएगी। ये मुझे दिख रहा है। ये सारे मैसेजेस है पेट के आपके, वो बताना चाहती है। अगर पेट अभी आपके साथ में है घर में, पेट आपके साथ में खुश है, ये कैट जो भी डॉग कैट जो भी पेट है आपका, मुझे ऐसा लग रहा है कि रेस्क्यू किया हुआ ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे। जैसे किसी वो प्रॉब्लम में था, आपने उसे रेस्क्यू किया और अभी वो आपके साथ घर में रहता है। जैसे पहले स्ट्रीट डॉग या फिर स्ट्रे कैट वैसे था, लेकिन आपने उसे एक अच्छे घर में लाया हुआ है, बहुत खुश है वो आपके साथ में। पहली वाली जिंदगी भी उसे याद है, यानी ऐसे नहीं है कि यहाँ पे आने के बाद हर चीज भूल चुका है, ऐसा नहीं है। उसका रियलाइजेशन भी है उसे कि पहले क्या सिचुएशन थी, आपने उसे कैसे अच्छे से रखा है, कितनी केयर की है। यानी वो भूला नहीं, जैसे इंसान भूल जाता है ना कि अच्छा कुछ मिल जाता है तो अपनी पुरानी सिचुएशन को भूल जाता है, वैसे नहीं है, उसे याद है और बहुत सारा प्यार करता है वो आपसे, इतना कि जैसे बहुत आपको पता चलेगा कि उसका जिस तरीके का बिहेवियर होता है, बॉडी लैंग्वेज होती है, उससे आपको आसानी से पता चलेगा। वो हमेशा आपके पास में आके बैठेगा। अगर डॉग है, कुछ ना कुछ चीजें आपको ऐसे लाके देगा, या फिर कैट है तो कैट की आदत होती है कि वो कुछ ना कुछ हंट करेगा और गिफ्ट जैसे वो लेके आते हैं। जैसे मदर कैट होती है तो अपने बच्चों के लिए खाना लेके आती है, उसी तरीके से करते हैं। तो कैट से तो वैसा भी कुछ करते होंगे, फिर बर्ड है तो वो भी वैसे ही करेगा। बहुत प्यार करता है आपका पेट आपसे और अभी की जिंदगी से खुश भी है, क्योंकि आपने उसकी प्रॉब्लमेटिक जिंदगी को चेंज किया है। अगर ये पेट मिसिंग का तो मैंने पहले ही बता दिया। अगर ये पेट अभी इस दुनिया में नहीं है तो वो भी मैसेज देना चाहता है कि उसकी बहुत सारी फीलिंग्स है आप लोगों के लिए, बहुत प्यार करता है वो। ये शायद बीमार हुआ हो जाने से पहले, तो आपने उसकी जो भी सेवाएं की है उसके लिए वो बहुत कृतज्ञ है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे चांसेस है वो बता रहा है कि उसे दोबारा आना है आपके पास में, उसे आना अच्छा लगेगा, आपके साथ में और टाइम बिताना अच्छा लगेगा, हो सकता है ये। उसे बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ में शेयर करनी है। हो सकता है कि ये जो पाइल आप लोगों ने चूज किया है, ये किसी एक्सीडेंट में भी पेट गया हो, ऐसे लग रहा है मुझे। उसे बहुत सारी चीजें बतानी है आप लोगों को। यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये भी है कि कुछ डार्क एनर्जी की वजह से भी वो पेट गया हो, या फिर उसके इम्पैक्ट में हो। अभी जैसे हमारे पेट हमें प्रोटेक्ट करते रहते हैं, तो ये इम्पैक्ट मुझे दिख रहा है। आप लोग बताना मुझे कमेंट्स में कि आपकी सिचुएशन घर में कैसी है या फिर क्या है, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं यहाँ पे घर में। आपके पीठ पीछे कुछ चल रहा है, कुछ चीजें हैं, उससे वो लड़ रहा है आपका पेट। तो आप लोग बताइएगा मुझे ऐसा कुछ है तो। या तो झगड़े हो रहे हैं या फिर मिसकम्युनिकेशन होता है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं घर में, रिलेशनशिप्स में, घर में आने का मन नहीं होता, ऐसा कुछ है मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो बताइएगा ज़रूर। अगर आप लोगों को पर्सनल कंसल्टेशन लेना है, सेशन लेना है अपने पेट के लिए या फिर हीलिंग लेना है, तो आप लोग मुझे ज़रूर कनेक्ट कर सकते हैं। सारे डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं।